गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट। ठीक है, तो आज हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अंतर्गत स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने उच्चिष्ट और निम्निष्ट चैप्टर में ही उच्चतम मान और निम्नतम मान को डिस्कस किया था। तो अभी हम देखते हैं स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट। सबसे पहला हम स्थानीय उच्चिष्ट के डेफिनेशन को देखते हैं। बिंदु x इक्वल टू a पर फलन f ऑफ x उच्चिष्ट कहा जाता है यदि फलन वर्धमान से ह्रास मान में परिवर्तित होता है। जिस बिंदु पर परिवर्तन होता है वह उच्चिष्ट बिंदु कहलाता है। देखिए यहाँ पर आप जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लेती हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरा कोई फंक्शन है। इस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का अगर मैं ग्राफ खींचती हूँ तो सपोज करती हूँ मुझे ग्राफ कुछ इस प्रकार मिलता है। ठीक है, तो इस ग्राफ में देखिए ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट है, ये आपका थर्ड पॉइंट है। इन तीन पॉइंट पर गौर करिएगा। इस पॉइंट पर मान लेती हूँ मैं x इक्वल टू है a माइनस एच कोई वैल्यू है, और यहाँ पर जो इस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो x इक्वल टू a वैल्यू है, और इस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो x इक्वल टू a प्लस एच वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ग्राफ में देखते हैं तो इस ग्राफ में देखिए यहाँ पर जो वैल्यू, यहाँ पर देखिए जो फलन का जो मान है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बढ़ रहा है। ठीक है, फलन का मान जो है वो यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है। अब इस पॉइंट के बाद फलन का मान क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर ये जो परिवर्तन होता है वर्धमान से ह्रास मान में, उसी बिंदु को हम उच्चिष्ट बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे बोला है बिंदु x इक्वल टू a पर फलन f ऑफ x उच्चिष्ट कहा जाता है यदि फलन वर्धमान से ह्रास मान में परिवर्तित होता है। जिस बिंदु पर परिवर्तन होता है वह उच्चिष्ट बिंदु कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फलन यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो रहा है, जो अंतराल है a माइनस एच से लेके a तक वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वर्धमान में है। ठीक है, उसके बाद अंतराल a से लेके a प्लस एच तक उसकी वैल्यू क्या हो रही है, फलन की वैल्यू, फलन का मान क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, तो a माइनस एच से लेके a तक फलन की वैल्यू बढ़ी, उसके बाद a से लेकर a माइनस एच तक वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो परिवर्तन कहाँ हुआ, बिंदु x इक्वल टू a पर ही क्या हुआ है, वो परिवर्तन हुआ है। इसलिए x इक्वल टू a को हम क्या बोलेंगे, उच्चिष्ट बिंदु बोलेंगे। ठीक है, और इस बिंदु पर जो फलन का मान हमें प्राप्त होगा, x इक्वल टू a बिंदु पर जो फलन का मान प्राप्त होगा उसे हम उच्चिष्ट मान, स्थानीय उच्चिष्ट मान कहेंगे। ठीक है, अब आप एक बात यहाँ पर गौर करिए कि यहाँ पर x इक्वल टू बिंदु a माइनस एच और a प्लस एच क्यों लिया गया है। जो उच्चिष्ट यहाँ पर देखिए अलग से रिप्रेजेंट किया गया है स्थानीय उच्चिष्ट, केवल उच्चिष्ट मान या निम्निष्ट मान नहीं कहा गया है, स्थानीय उच्चिष्ट मान कहा गया। स्थानीय उच्चिष्ट मतलब कोई स्थानीय मतलब किसी पर्टिकुलर स्थान पर, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंटरवल a माइनस एच a प्लस एच लेने का रीज़न वही है कि एक पर्टिकुलर एक छोटे अंतराल में, एक किसी छोटे अंतराल में फलन का जो सबसे उच्चतम मान होता है ना, उसे यहाँ पर क्या बोला है, स्थानीय उच्चिष्ट बोला गया है। ठीक है, किसी एक छोटे अंतराल में जो फलन का मान होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फलन का जो उच्चतम मान होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्थानीय उच्चिष्ट बोलते हैं। बट वहाँ पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो फलन का मान क्या होना चाहिए, वर्धमान से ह्रास मान की ओर जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल देखिए, इसमें से आपको क्लियर हो जाएगा स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस एग्जाम्पल पर हम गौर करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आप एक ग्राफ देख रहे हैं। मान लेती हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरा कोई फंक्शन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु। ठीक है, इस ग्राफ में देखिए यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक एक अंतराल है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा अंतराल है, और यहाँ से यहाँ तक आपका तीसरा अंतराल है। ठीक है, तो इन दोनों अंतराल की अगर मैं बात करूँ तो मान लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक मैं एक वैल्यू लेती हूँ और यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं मान लेती हूँ मेरा बिंदु A है, यहाँ पर ये मान लेती हूँ बिंदु मेरा क्या है, B है। यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेती हूँ बिंदु A1 है, और यहाँ से यहाँ तक B1 है।
ये आपका A3 और ये आपका B3। तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ को देखिए, A से B तक ग्राफ को देखिए, अंतराल A से B तक आप ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर बिंदु पर ये जो फलन है इसका मान सबसे क्या होता है, उच्चतम प्राप्त होता है। अंतराल A से B में देखिए फलन का मान क्या होता है, इस बिंदु पर सबसे उच्चतम प्राप्त हुआ। अब इस अंतराल A1 से B1 में देखिए, यहाँ पर फलन का मान सबसे उच्चतम इस अंतराल में A1 B1 में इस सबसे उच्च मान क्या हुआ है, आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब इस अंतराल A3 से B3 में देखिए उच्चतम मान आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्थानीय उच्चिष्ट मान बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, स्थानीय उच्चिष्ट मान। स्थानीय उच्चिष्ट मान इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग अलग अंतराल में हमें अलग अलग उच्चतम मान प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं स्थानीय उच्चिष्ट, इसे स्थानीय उच्चिष्ट इसीलिए बोला गया है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं x = a - h और a + h लिया गया है। यहाँ पर अंतराल a - h और a + h लेने का रीज़न यही है कि x = a जो आपको बिंदु प्राप्त हुआ है, इस बिंदु पर जो आपको फलन को यहाँ पर मान प्राप्त हो रहा है, इस मान को स्थानीय उच्चिष्ट बोलेंगे, ठीक है। और इस बिंदु को क्या बोलेंगे, उच्चिष्ट बिंदु बोलेंगे। तो इस उच्चिष्ट, ये जो उच्चिष्ट बिंदु है, इसका जो अंतराल है वो क्या है, a - h से लेकर a + h है। तो ये अंतराल आपका क्या है, बहुत ही छोटा अंतराल है, ठीक है। तो बहुत ही छोटे एक स्मॉल इंटरवल में आपको फलन की जो मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है, जो उच्चिष्ट मान जो प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थानीय उच्चिष्ट बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर पर्टिकुलर टॉपिक बोला गया है स्थानीय, पर्टिकुलर मेंशन करने का रीज़न नहीं है, एक छोटे अंतराल में जो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फलन के ग्राफ से, यहाँ पर जैसे y = f(x) मैंने फलन लिया है, तो एक ही फलन में आपको कई उच्चिष्ट और कई निम्निष्ट मान प्राप्त होंगे, है ना। एक ही फलन में बहुत सारे उच्चिष्ट और बहुत सारे निम्निष्ट मान हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब इसी उच्चिष्ट और इसी निम्निष्ट मान में जो उच्चिष्ट मान, जो अगर मैं उच्चिष्ट की बात कर रही हूँ तो जो उच्चिष्ट स्थानीय उच्चिष्ट का मान जो सबसे अधिक होता है, जिस स्थानीय उच्चिष्ट का मान सबसे अधिक होता है उसे हम बोलते हैं निरपेक्षतम उच्चिष्ट मान। जैसे इन तीनों में देख सकते हैं, ये भी उच्चिष्ट मान है, ये भी उच्चिष्ट मान है, ये भी आपको उच्चिष्ट मान है। अब तीनों में सबसे मतलब किसकी वैल्यू सबसे अधिक है, ये वाली की वैल्यू सबसे अधिक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, निरपेक्षतम उच्चिष्ट मान बोलते हैं, ठीक है। तो आपका निरपेक्षतम उच्चिष्ट जो होता है वो स्थानीय उच्चिष्ट में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है वही आपका क्या होता है, निरपेक्षतम उच्चिष्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, निरपेक्ष उच्चिष्ट होता है जो स्थानीय उच्चिष्ट में सबसे अधिक होता है। तो स्थानीय उच्चिष्ट बोलने का मेन रीज़न यही है कि एक छोटे से इंटरवल में फलन का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्थानीय उच्चिष्ट बोलेंगे, ठीक है। सेम यही कंडीशन आपकी स्थानीय निम्निष्ट के लिए भी होती है। सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। स्थानीय निम्निष्ट की डेफिनेशन होती है जस्ट स्थानीय उच्चिष्ट का अपोजिट होता है डेफिनेशन, ठीक है। यदि x = a पर फलन f(x) निम्निष्ट कहा जाता है यदि फलन ह्रास मान से वर्धमान में परिवर्तित होता हो, और जिस बिंदु पर परिवर्तन होता है वह निम्निष्ट बिंदु कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर y = f(x) मेरा एक फलन है, इसका ग्राफ सपोज करते हैं आपका इस प्रकार है। तो इस ग्राफ में देख रहे हैं ये पॉइंट, देखो यहाँ पर आपका इंटरवल क्या है, a - h, यहाँ पर इंटरवल क्या है a, और यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है, a + h। तो a - h से a तक आप देख रहे हैं जो ग्राफ की फलन की जो वैल्यू है वो लगातार क्या होती जा रही, कम होते जा रही है, ठीक है। अब फिर a से लेके a + h तक देखिए फलन की वैल्यू लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। मतलब पहले क्या हुई, कम हुई, फिर क्या हो गई, x = a के बाद से वैल्यू क्या हो गई, आपकी बढ़ गई। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, फलन जो है वो ह्रास मान से क्या हो रहा है, वर्धमान में परिवर्तित हो रहा है। पहले वैल्यू घट रही है, फिर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, माने ह्रास मान से वर्धमान में परिवर्तित हो रहा है। अब ये परिवर्तन कहाँ पर हुआ, x = a बिंदु पर हो रहा है, क्योंकि x = a तक क्या हुआ, वो घटा, फिर a से लेके a + h तक वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो x = a बिंदु को हम क्या बोलेंगे, निम्निष्ट बिंदु बोलेंगे। और x = a पर जो फलन का मान प्राप्त होगा f(x) का, उसे हम क्या बोलेंगे, स्थानीय निम्निष्ट। स्थानीय निम्निष्ट का भी सेम यही कॉन्सेप्ट है जो आपका स्थानीय उच्चिष्ट का है, ठीक है। स्थानीय उच्चिष्ट में क्या होता है, फलन का मान क्या होता है, जो फलन होता है वो वर्धमान से ह्रास मान की तरफ जाता है, ठीक है। और स्थानीय निम्निष्ट में फलन क्या होता है, ह्रास मान से वर्धमान की तरफ जाता है, ठीक है।
जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने स्थानीय उच्चिष्ट को देखा था, अब इसी एग्जाम्पल में हमें स्थानीय निम्निष्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर ये नीचे वाले अंतराल में, यहाँ पर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इस अंतराल में देखिए ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और इस अंतराल में भी ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पर मैंने इसको ए बी मान ले, ये आपके मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा अंतराल ले लेती हूँ, मान लेती हूँ इसे A4, और यहाँ से मैंने इसे मान लिया B4। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए अंतराल ले लिया A5 और B5, इसके लिए अंतराल ले लिया A6 और ये अंतराल ले लिया B6। ठीक है, सपोज कर लिए हैं जस्ट। तो इस अंतराल से इस अंतराल में देखिए A4 से लेके यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी, यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा, मान लेते हैं यहाँ पर P पॉइंट मान लेते हैं, इसे मान लेती हूँ क्यों, इसे मान लेती हूँ R। तो ये पॉइंट P तक, A4 से लेके P तक जो फलन का मान है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। मतलब फलन के मान में क्या हो रही, कमी आ रही है, मतलब हाथ समान हो गया। और P से लेके B4 तक उसके मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो क्या हो गया, फलन हाथ समान से वर्धमान में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो इस अंतराल A4 से B4 तक के लिए जो आपका फलन है वो क्या हो जाएगा भाई, स्थानीय निम्निष्ठ हो जाएगा। ठीक है, फलन ये जो बिंदु है आपका, जो बिंदु P पर जो वैल्यू प्राप्त होगी, बिंदु P होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, निम्निष्ठ बिंदु बोलेंगे। ठीक है, और बिंदु P पर जो वैल्यू प्राप्त होगी उसे मैं क्या बोलूँगी, स्थानीय निम्निष्ठ बोलूँगी। ठीक है, बिंदु P पर जो f(x) की वैल्यू प्राप्त होगी उसे मैं निम्निष्ठ, स्थानीय निम्निष्ठ बोलूँगी। सेम ऐसे ही A5 से लेके B5 तक अंतराल में देखिए वैल्यू पहले कम हो रही है फिर अधिक हो रही है, मतलब हाथ समान से वर्धमान में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन कहाँ पर हो रहा है, बिंदु के ऊपर। सेम A6 से लेके B6 तक देखिए, यहाँ पर पहले वैल्यू में क्या हो रही है, पहले क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू कम हो रही है, यानी हाथ समान से यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्धमान में परिवर्तन हो रहा है। और किस बिंदु पर हुआ, बिंदु R पर क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर बिंदु PQR को क्या बोलूँगी मैं, स्थानीय निम्निष्ठ बिंदु बोलूँगी। ठीक है, और PQR पर जो मुझे वैल्यू प्राप्त होगी उसे क्या बोलूँगी, फलन की जो वैल्यू मिलेगी उसे स्थानीय निम्निष्ठ बोलूँगी। ठीक है, बिंदु को बोलते हैं उच्चिष्ट या निम्निष्ठ, और जो मान प्राप्त होता है उस बिंदु पर उसे स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निम्निष्ठ मान कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी फलन में एक से अधिक अधिक उच्चिष्ट बिंदु और निम्निष्ठ बिंदु प्राप्त होंगे। ठीक है, अब जैसे कि निरपेक्ष उच्चिष्ट की बात की थी, वैसे निरपेक्ष निम्निष्ठ की बात भी करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, निरपेक्ष उच्चिष्ट में क्या था आपका, जो जितने भी स्थानीय उच्चिष्ट प्राप्त हुए थे उसमें जो सबसे अधिक जिसका मान था, इस स्थानीय उच्चिष्ट में जितने भी आपको 3 यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, इनमें से जो जिस स्थानीय उच्चिष्ट का मान सबसे अधिक है, जिस उच्चिष्ट बिंदु का मान सबसे अधिक है, वही बिंदु आपका क्या होता है, निरपेक्ष उच्चिष्ट होता है। अब सेम ऐसे ही निम्निष्ठ में देखिए 3 निम्निष्ठ आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ, तो जिस निम्निष्ठ बिंदु का मान सबसे क्या है, कम है, तो यहाँ पर इसका मान क्या है, सबसे कम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष निम्निष्ठ बोलेंगे। ठीक है, तो यही आपका निरपेक्ष उच्चिष्ट और निरपेक्ष निम्निष्ठ का मतलब होता है। स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ठ का भी सेम यही मतलब है। जैसे कि मैंने बताया, एक पर्टिकुलर एक स्मॉल इंटरवल के लिए फलन का मान, फलन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कि स्मॉल इंटरवल में फलन, जैसे कि एक स्मॉल इंटरवल है, इसमें फलन अगर वर्धमान से ह्रासमान में परिवर्तित हो रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्थानीय उच्चिष्ट। और अगर फलन ह्रासमान से वर्धमान में परिवर्तित हो रहा है तो इसे हम क्या बोल देंगे, स्थानीय निम्निष्ठ। ठीक है, और जिस पॉइंट पर आपका चेंज आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उच्चिष्ट बिंदु या फिर निम्निष्ठ बिंदु। ठीक है, अब ये तो हो गया ग्राफ के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हमें कोई फंक्शन दिया है तो उस फंक्शन के लिए अगर मुझे स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निम्निष्ठ बिंदु ज्ञात करने बोलेगा तो मैं कैसे ज्ञात करूँगी, तो वो हम ज्ञात करते हैं प्रथम अवकलज परीक्षण के द्वारा, हम उसे ज्ञात करते हैं। प्रथम अवकलज परीक्षण में हम इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो मैं स्टेप्स आपको बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आपको f(x) गिवन होगा, f(x) से आप क्या करेंगे, f'(x) निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, f'(x) = 0 करेंगे। आप f'(x) = 0 करोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यूज़ प्राप्त होगी। तो मान लेते हैं x की वैल्यू मुझे मिलती है a, b एंड c एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, f'(x) फाइंड आउट करेंगे, फिर f'(x) = 0 करेंगे, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी a, b, c। तो x की जितनी वैल्यू मिलेगी सभी वैल्यू पर देखना है कि जो फलन है वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। ठीक है, तो मान लेती हूँ मैं x = a वैल्यू पर पहले चेक करती हूँ। ठीक है, x की जो वैल्यू मिली है तो x = a वैल्यू पर चेक करती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, x < a
लेंगे और x ग्रेटर देन a लेकर देखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, f डैश x के क्या करेंगे, चिन्ह का निर्धारण करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे x की जितनी वैल्यू मिलेगी a b c, एक वैल्यू मिले, दो वैल्यू मिले, तो मान लेती हूँ अगर मैं x इक्वल टू वैल्यू मुझे मिली है a, सबसे पहले मैं क्या लूँगी, x लेस देन a लूँगी और f डैश x का चिन्ह देखूँगी कि क्या हो रहा है, क्या चिन्ह मिल रहा है मुझे। नेक्स्ट लूँगी x ग्रेटर देन a लूँगी और f डैश x के क्या करूँगी, चिन्ह का निर्धारण करूँगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप है, अगर आपका जो चिन्ह है अगर वो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए, अगर चिन्ह आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहा है, ठीक है, धनात्मक से ऋणात्मक हो रहा है, तो वो कौन सा केस होगा आपका, स्थानीय उच्चिष्ट का केस होगा। ठीक है, फोर्थ केस, नेक्स्ट स्टेप है, आप देखिएगा, अगर चिन्ह आपका निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो आपका केस क्या बनेगा, स्थानीय निम्निष्ठ का केस बनेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने ग्राफ में देखा था, ये ग्राफ हमने स्थानीय उच्चिष्ट के लिए देखा था, इस पॉइंट पे हमें क्या हो रहा था, उच्चिष्ट मान में था, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्राफ पहले क्या गया, पॉजिटिव गया, वृद्धि हुई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहा है, ग्राफ में क्या हो रहा है, वर्धमान से ह्रासमान में जा रहा है। ठीक है, वर्धमान आपका क्या होता है, पॉजिटिव, ह्रासमान मतलब आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, ऋणात्मक वैल्यू होती है। ठीक है, 0 से छोटी होती है। ठीक है, तो अगर चिन्ह आपका पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो फलन क्या हो जाएगा, स्थानीय उच्चिष्ट हो जाएगा, और अगर निगेटिव से पॉजिटिव है आपका चिन्ह एफ डैश एक्स का, तो वो फलन आपका क्या हो जाएगा, स्थानीय निम्निष्ठ हो जाएगा। आप इसे ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वैल्यू में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है वैल्यू, और उसके बाद वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, यानी कि पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है, तो ये फलन आपका क्या होता है, उच्चिष्ट होता है। अब सेकंड हमने देखा था ये वाला ग्राफ, यहाँ पर ये वाला आपका पॉइंट में आता है, यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या हो रही है, माइनस हो रही है, कम हो रही है, इसके बाद वैल्यू आपकी क्या हो रही है, बढ़, यानी निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब ये आपका क्या था, स्थानीय निम्निष्ठ का केस था। ठीक है, तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रश्न 17.2, क्वेश्चन बोला है, प्रथम अवकलज परीक्षण से निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ठ सभी बिंदुओं के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि कौन से बिंदु पर फलन स्थानीय उच्चिष्ट होंगे, स्थानीय निम्निष्ठ होंगे, वो मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसा कि हमने स्टेप देखा था, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी 3x स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा 3। इसे अगेन सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 3 कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से एफ डैश इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। चाहे तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कह सकते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, इक्वेशन 1 दे दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3 की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, एक माइनस 1 और एक प्लस 1। ठीक है, तो ध्यान रखिए x की वैल्यू -1 और +1, तो जब x की वैल्यू -1 और +1 होगी उस समय f डैश x का मान क्या होगा 0। ठीक है, तो x की ऐसी वैल्यू जिस पर f डैश x का मान 0 होता है इसे हम बोलते हैं क्रांतिक बिंदु या फिर स्थिर बिंदु। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु या फिर स्थिर बिंदु बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बिंदु पर f डैश x का मान क्या होता है 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः x इक्वल टू -1 और 1 क्रांतिक बिंदु है। ठीक है, तो x इक्वल टू -1 और 1 आपका क्या है, क्रांतिक बिंदु है। अब अगर मैं इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो किस प्रकार करूँगी, कुछ इस प्रकार होगा आपका, ये पॉइंट 0 हो गया आपका, ये -1 ये 1, तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी, ये आपका इन्फिनिटी, तो आपको यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है -1 और 1। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था
सबसे पहले हम क्या करते थे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सेकंड स्टेप ये था। उसके बाद यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होती है, एक्स की वैल्यू मिलती है। अब पर्टिकुलर वैल्यू पर चेक करेंगे कि जब एक्स की वैल्यू -1 होगी तब एफ डैश एक्स के मान में, उसके चिन्ह में क्या परिवर्तन आएगा, और जब एक्स की वैल्यू +1 होगी तब उसके चिन्ह में क्या होगा, क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं x इक्वल टू -1 के लिए, मतलब जब x की वैल्यू -1 होगी तब एफ डैश एक्स के चिन्ह में आपका क्या परिवर्तन होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है कि निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 के लिए मतलब एक बार क्या लेंगे, x ग्रेटर x लेस देन -1 लेंगे, और एक बार क्या लेंगे, x ग्रेटर देन -1 लेंगे। ठीक है, तो x लेस देन -1 इसके लिए अगर हम चेक करते हैं, इसके लिए चेक करते हैं तो आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है मेरी 3x+1 और x-1। ठीक है, x लेस देन -1 यानी x की वैल्यू क्या होगी, -1 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 से छोटी होगी, तो देखिए x की वैल्यू -1 से छोटी यानी -2 लेके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जब मैं -2 पुट करूँगी तो यहाँ पर -2 लेके सॉल्व करके देखिए, ये आपका 3 हो गया, -2 + 1 ये आपका माइनस मिला, यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो -2, यहाँ पर -2 + 1 आपको वैल्यू मिल जाएगी -1, यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी -3। इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको वैल्यू क्या मिल गई, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तब ये एफ डैश एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। पॉजिटिव मिल रही है मतलब ये पूरी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, ग्रेटर देन 0 मिल रही है। ठीक है, तो ग्रेटर देन आप यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया, ग्रेटर देन 0 मतलब ये क्या है, आपकी वैल्यू पॉजिटिव। फिर एक बार क्या करेंगे, x ग्रेटर देन -1 लेंगे। x इक्वल टू -1 के केस में हमेशा दो, कभी भी बिंदु आपको मिलेगा वहाँ पर आपको दो केस लेना है, एक बार लेस एक बार ग्रेटर। जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो चेक कैसे करेंगे कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 यानी x से छोटी वैल्यू कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, -2 ले लिया हमने यहाँ पर, उसको यहाँ पर पुट करके देख लीजिए वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने -1 पुट किया ये वैल्यू है निगेटिव, यहाँ पर -1 पुट किया वैल्यू है निगेटिव, पूरे को जब मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेम यहाँ पर x ग्रेटर देन -1 की बात करते हैं, यानी कि x की वैल्यू क्या है, -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी है तो आप चाहे तो यहाँ पर कह सकते हैं 0 ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 0 लेंगे, -1 से बड़ी यानी 0 है तो 0 लेके देख लीजिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, 3x+1 x-1। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 0 लेके देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 0 + 1 ये आपका पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर 0 लेंगे तो 0 - 1 यहाँ पर आपको वैल्यू निगेटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ओवरऑल निगेटिव, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू मेरी क्या मिल गई, निगेटिव मतलब लेस देन 0, तो ये क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स के चिन्ह में परिवर्तन क्या हो रहा है, धनात्मक से ऋणात्मक, ध्यान दीजिए धनात्मक से ऋणात्मक, यानी कि धनात्मक से बढ़ रही है फिर ऋणात्मक हो रही है, यानी कि घट रही है। ये किस केस में होता है, स्थानीय उच्चिष्ट के केस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः एफ डैश एक्स का चिन्ह पॉजिटिव से निगेटिव में, अतः एफ डैश एक्स का चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव में परिवर्तित होता है, इसलिए x इक्वल टू -1 स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है। x इक्वल टू -1 बिंदु पर परिवर्तन हो रहा है ना, और जिस बिंदु पर परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु। तो x इक्वल टू -1 आपका क्या है, स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है। अब इसी बिंदु पर आपको क्या करना है, फलन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस बिंदु पर जो फलन का मान होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्थानीय उच्चिष्ट मान बोलेंगे। तो अभी हमें मान ज्ञात करना है, तो मान आपका क्या हो जाएगा, स्थानीय उच्चिष्ट मान। स्थानीय उच्चिष्ट मान किसका निकालोगे, फलन का निकालना, ना कि एफ डैश एक्स का। आपको एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, फलन की वैल्यू दी है x³ - 3x +
3 दिया है, ठीक है ना, ये आपको फलन की वैल्यू दी है। x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, -1, तो f ऑफ -1 आपका क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 प्लस 3, यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस 3 प्लस 3, यहाँ पर वैल्यू आपको मिल जाएगी 5, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा 5 आंसर, लेकिन कब, जब x इक्वल टू -1 के लिए निकला है तब। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, x इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, नेक्स्ट हम x इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे। तो x इक्वल टू 1 के लिए सबसे फर्स्ट केस क्या लेंगे, x लेस देन 1, ठीक है। x लेस देन 1 यानी कि f डैश x की वैल्यू क्या थी आपकी 3, x -1 और x प्लस 1। x लेस देन 1 यानी कि जो x की वैल्यू है वो 1 से आपकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो 1 से छोटी हो जाएगी तो आप क्या वैल्यू ले सकते हैं, 1 से छोटी कोई वैल्यू ले लीजिए, 0 लेके देख लीजिए। अगर यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिल गई, निगेटिव। यहाँ पर 0 पुट करेंगे, वैल्यू क्या मिल गई, पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करिए, ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, f डैश x आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगा यानी कि लेस देन 0 यानी कि निगेटिव। नेक्स्ट आप क्या लेंगे, x ग्रेटर देन 1 के लिए देखेंगे, यानी कि f डैश x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 3, x -1 x प्लस 1। f डैश x ये है, x ग्रेटर देन 1 यानी कि 2, x की वैल्यू 2 पुट करके देख लीजिए, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी ना, 2 पुट करके देख लीजिए। यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 आपका क्या हो जाएगा 1 यानी कि वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 आपका क्या हो जाएगा 3 यानी कि वैल्यू पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है तो ओवरऑल मेरा f डैश x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू हो गई पॉजिटिव। तो देखिए f डैश x के मान में परिवर्तन क्या हो रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। निगेटिव टू पॉजिटिव होता है मतलब वो आपका क्या हो जाता है, स्थानीय निम्निष्ठ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः f डैश x का चिन्ह निगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तित होता है, इसलिए x इक्वल टू 1 पर स्थानीय निम्निष्ठ मान का बिंदु है। मतलब x इक्वल टू 1 आपका क्या है, स्थानीय निम्निष्ठ बिंदु है। अब x इक्वल टू 1 पर फलन का जो मान होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्थानीय निम्निष्ठ मान बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अब स्थानीय निम्निष्ठ मान, स्थानीय निम्निष्ठ मान निकालना है। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x³ - 3x प्लस 3, x इक्वल टू 1 पुट करिए तो f ऑफ 1 का क्यूब -3 इंटू 1 प्लस 3, वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1 मिल गई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये प्रथम अवकलज परीक्षण से स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा।